मित्रों, तो आ चुका हूँ मैं जादुई नगरी के जादुई पेशकरी में। इस जादुई मानचित्र में 3 लाइन है। 3 लाइन की एक लाइन से भी मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो जाऊंगा जंगल के अंदर से जंगल को घूमने। और जंगल को घूमते घूमते मुझे मिल गया ये 2 द्वार वाला बीच से फटा हुआ एक गुफा। मुझे लगता है उड़ी बाबा गुफा के अंदर 2 जीव जंतु आ गए हैं। एक बड़ा का नाम है जीव और दूसरा छोटा का नाम है जंतु। मैं तो दोनों को ही पेलूंगा अपने खंजर से। मेरे जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते करते मैं इस खंजर से दोनों को ही पेल दिया। और पेलने के बाद मुझे मिल गया एक अनोखी शक्ति। आप देख ही सकते हैं एक नीला सा गोला मेरे को चारों ओर से घेर चुका है। और मैं आ चुका हूँ इस मोटे से जंतु के पास। इस जंतु का नाम है फेसे। घेसे मतलब गेंडा और भैंसा का मिश्रण। लाल रंग का ये पीला पीला बालों वाला जादुई जीव को मारने से मुझे मिल जाएगा एक और जादुई शक्ति। जो लाल लाल सा होगा मुझे घेर लेगा चक्रव्यूह में अपने अंदर। और देख सकते हैं दोस्तों कैसे मैं खूबसूरत लग रहा हूँ नीला और लाल गोले के अंदर में। तो मैं मारने चल गया हूँ इस पौधे से गिलहरी से, पौधे से जुगनू। और पत्थरासुर को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। पत्थरासुर को भी मैं पूरा ही पेल दूंगा। पत्थरासुर को पेलने से मुझे मिल जाएगा पत्थर का एक कवच। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं इधर से पेलने के बाद मैं जा रहा हूँ आरगास भाई के साथ। आरगास भाई साहब शायद भूल गए हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही घुस चुके थे हमारे लेन के अंदर। इधर घुस के मारना बहुत ही रिस्की होता है। डेंजर जोन में चले आए हैं। उधर मुझको लगता है एनिमी होगा। तो मैं जा रहा हूँ झाड़ियों में कि कहीं सूसू तो नहीं कर रहा है हमारे पेड़ पौधों में। नहीं, इधर पे एनिमी भाग चुका है। हमारे आ जाने से डर का माहौल हो चुका है। मैं केकड़े को देख के अपना लालच को संभाल नहीं पाया। मेरे अंदर से भूख बढ़ता ही जाता है और लगता है मैं सब कुछ खा जाऊंगा। खाने के बाद मैं चलता हूँ आगे जाते मुझे एक और केकड़े के साथ आरगास भाई साहब और उनकी बहन दिख जाती है। बहन को तो मैं निपटा नहीं पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आरगास भाई जी को ही मार दूंगा। और बहन भी बोल रहा है मेरे भाई को अगर मार दिए तो मुझे भी मार दो। तो इसलिए उनकी पुकार सुनते हुए मैं उनको भी मार देता हूँ। तो मैं तारासुर के पास पहुँच गया एक और केकड़ा खा के। तारासुर के पास जैसे ही पहुँचा वो अपनी जीभ से मुझे चाटने लगा, मानो कि वो टिक टिक की तरह मेरे सामने टिक 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 करके अपना मौत का भीख मांग रहा है। और जैसे ही मैंने उसको मारा तो उनकी तरफ का 2 जादुई मुर्गी मेरे को नोचने लगा, खाने लगा। बोल रहा है अपनी लचीली पंखुड़ियों से कि मेरे को मार दो, मेरे को मोक्ष की प्राप्ति दे दो। और जैसे ही मैंने उसको मारा तो इसको मेरे को 3 अभिशाप डाल दिया हरे रंग का। तो जैसे ही 3 अभिशाप मेरे को मिला मेरा हेल्थ थोड़ा सा बढ़ गया। ये अभिशाप है या वरदान है मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ। तो मैं जैसे ही इन लोगों को मारा मेरे को दिख गया कछुए भाई साहब। कछुए भाई साहब को जैसे ही मैंने मारने गया मुझे लग रहा है कि उसने मेरे ऊपर कोई काला जादू टोना कर दिया जिससे पूरा स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट हो रहा था। तो इससे मैं गुस्सा आके उसके पिछवाड़े को अपना चाबुक से टाँच करके मारने लग गया। और जैसे ही मैंने मारा उसने एक डकार मारा। डकार से मेरे चारों तरफ एक आग का बबूला हो गया। ये देखिए आरगास भाई साहब फिर से आ गया मेरे से मार खाने। अरे बदतमीज, तेरे को शर्म नहीं आता है? कितना बार मरेगा मुझसे? और ये देखिए पत्तों से लिपटा हुआ जुगनू जो चमकता रहता है और मेरे पीछे पीछे ही चलता है। बोलता है तूने मेरा घर बार उजाड़ दिया, मैं तेरे साथ साथ ही जाऊंगा। अब मेरी रहने की जगह नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, तू मेरे पीछे पीछे ही रह। और जब भी एनिमी दिखेगा मेरे को बोलेगा एनिमी को मारने के लिए। ये देखिए जैसे कि एक और एनिमी को मैंने मारते जैसे ही गया तब पीछे से उसका बहन मेरे को बंदूक से मार रहा है गोलियों से और मारते मारते भागा जाता है। ये आरगास भाई साहब मेरे से 2 बार मार खा के। अरे बाप रे, मेरे को लग गया तो तू भाग रहा है? तेरे में इतना हिम्मत है? तो पीछे जाके फिर से आगे आता है। तेरे को तो इमोटी दिखाना सही रहता है। और देख से कि केकड़े को देख के मेरा लालच नहीं समझता, मैं केकड़ा खा जाता है क्योंकि मैं बहुत दिनों से समुंदर टहलने गया। और ये भूत जैसे भाई साहब कहाँ से आता था? भूत जैसे भाई साहब को मैं मार दिया। ये कुत्ते की तरह मेरे पिछवाड़े पे आके उंगली कर रहा था, कौन कर रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको शानदार एक मौत क्यों न दिया जाए। तो जैसे ही मैंने इसको मौत देने गया तो 3-4 भाई बंधु मिल के मेरे को मारने लगा। और मैं अपना नाजुक से हेल्थ लेके इधर से भागा जा रहा था। तभी मैंने देखा कि ये बहन जी पीछे से मेरे को गोली मारने लगा था। तो मैं इस बहन जी को जैसे ही मारा तो इसका टावर ने मेरे को भी निपटा लिया। और ये देखिए कुत्ते की तरह मार दिया।
ये साला कुत्ता कहाँ से गेम में आ गया। कुत्ते के पास भी जादुई शक्ति है और ये दोनों अपने में ही लगा पड़ा हुआ है, कौन किसको मार सकता है, कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। हमारा दोस्त मार करके घर में घुस गया, फिर से जा रहा है उसके पिछवाड़े पे उंगली करने। इतने में मैं भी टपक चुका हूँ, तो मुझे भी चलना है किसी न किसी के पिछवाड़े पे उंगली करने। आपको याद होगा ये कुत्ते कुछ ज़्यादा ही भौंक रहे थे। पिछली बार जब मैं मर गया था तब देख रहा था मेरे भाई बन के तो ये कुत्ते को मार रहा था, इसलिए मैं अपने टीममेट्स का मौत का बदला भी इनसे ले लिया हूँ। तो जैसे ही मैं इस छोटे छोटे नौज़ारों को मारा तो मेरे सामने फिर से पत्तों से लिपटा हुआ चमगादड़ आ गया। और चमगादड़ को मारने के बाद वो जुगनू बन के मेरे पीछे पीछे उसकी आत्मा भटक रही है। उसकी भटकते आत्मा को मैं साथ में लेके जैसे ही झाड़ियों में पहुंचा तो ये मैडम जी फिर से उधर से क्या वैनिश होके अपनी जादू का इस्तेमाल करके वैनिश होके उधर से भाग गया। ये हैरी पॉटर का वो जो चादर है वो चादर को ये चुरा लिया है। चुरा के इस चादर का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए दूर से मेरे को गोली मार रहा है अपने स्नाइपर से, लेकिन ये जानता नहीं मेरे पे उसका गोली का कुछ भी असर होता नहीं है। मैं इतना शक्तिमान इतना बलवान बन चुका हूँ सबको मार मूर के कि मेरे पे कोई गोली का असर नहीं होगा। मैं उसके सामने छाती टांग के जाके खड़ा हो जाऊँ तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मुझे मार नहीं पाएगा। इस छोटे छोटे बारबेरियन को मारते जैसे ही मैंने मारा, मैंने सामने देखा एक बहुत ही बदतमीज़ औरत मेरे को देख के भाग रहा है। वो औरत नहीं है, कुत्ता था, भाग गया भौंकते भौंकते अपने टीममेट्स के पास। और जो है कच्छुआ मामा को मैंने मार दिया। मैंने नहीं मारा, पूरा टीम नहीं मारा था, मैं उधर में जाके उनका बस थोड़ा सा सहायता कर दिया। सबको सहायता की ज़रूरत पड़ती है, मुझे भी पड़ता है कभी कभार। एक कुत्ता फिर से आ गया, कुत्ते को मैंने मार दिया। तू मेरे सामने क्यों आता है भाई? तू मेरे सामने कभी ना आना, जब भी मेरे सामने आएगा मैं तेरे को कुत्ते की मौत दे दूँगा। इतना अच्छा मौत शायद ही किसी को मिलता है। ये मैं कहाँ घुस गया यार, इधर तो मेरे को घुसना ही नहीं था। मैं चल रहा हूँ अपने दोस्त की जान बचाने। मैं जान तो नहीं बचाता लेकिन जान का मौत का बदला भी जरूर ले लूँगा। एक तो मैंने यार का क्या कर रहा है तू मरेगा नहीं क्या? हम मेरे से तू अगर जान बचा के भाग भी जाए तो मेरे खंजर तेरे का मौत निश्चित है और तुम मर भी गया। बच के कैसे जा पाएगा तुम लोग मेरे सामने से? तुम लोगों की बचने की औकात नहीं है सालों। मेरे सामने मौत की भूख के लिए गिरगिरा हुई है। मैडम जी फिर से बंदूक लेके भाग गई। ये आता है क्यों है सामने? 2 गोली मारता है, 3 गोली। वो देखिए नहीं, ले छाती पे गोली मार, छाती पे गोली मार के मैं बलवान का टीका दिखाता हूँ। अब तेरे को कौन बचाएगा? चुड़ैल की अम्मा मर गई। चुड़ैल की अम्मा को मैंने टावर में घुस के मार दिया और ये टावर भी मैं तोड़ दूंगा अपनी घमंड के वजह से। और फिर से एक मैडम जी और एक भाई जी साथ में आ गए। ये दोनों शायद जुड़वा है। मर गया सारा हराम खोर। अब मैं इसके भाई को भी उसके पास ही पहुंचा दूंगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन इसके भाई को ढूंढ, अरे मेरा चाचा है तो गलत रास्ते जा रहा था। अब तेरे को कौन बचाएगा? मैं तो तेरे को मारूंगा ही मारूंगा। तो उसे टावर से बाहर चला गया और तो भी अरे यार ये फिर से अपना हराम खोर का इस्तेमाल करके बिल्कुल मौत की घास डाल दिया। हराम खोर बदतमीज बहन की कमीज़। और मेरा मौत का बदला मेरा मियाँ बंधु मियाँ जी ले लेगा। मियाँ मैडम अच्छे खेल रहे हो आप, इसको भी मार दो, इसके पीछे पीछे जाओ और इसको भी मार दो। हराम खोर दोनों के दोनों बीमल खाते हैं, मैंने देखा है। मार दो मियाँ जी, 7 बार मियाँ जी, इसको भी मार। मियाँ जी तुम मर गए और तू चुप चुप के इन दोनों का मौत का तमाशा देख रहा था। नाना की औलाद हराम खोर। देखिए ये शायद दुश्मन से घूस लिया था, दुश्मन को आधा आधा मौत दे के छोड़ दे रहा है, पूरा भी नहीं मारा है। इसको शायद पीटना नहीं आता, कूटना नहीं आता, ये ऐसे ही टहलने आ गया है हमारे जादुई नगरी में। तो मैं जा रहा हूँ फिर से मौत का बदला लेने। ये कुत्ता हमेशा मेरे सामने क्यों आ जाता है भाई? तेरे को और कोई काम नहीं है क्या? जाना अपने टीममेट्स के साथ खेल, अकेला खेलना तुझको आता नहीं है। मेरे सामने आ जाता है, मर जाता है, क्यों दे देता है, ऐसा थोड़ी ना चलता है। ये देखिए फिर से ये बलवान महातोरार में छुरा लेके हमारे सामने हमारा मियाँ बंदी को नाना बंदी को मारने आया था। मेरे होते हुए मेरे टीममेट्स को तो मार पाया। खंजर से जान ले लूँगा, गांड भी ले लूँगा। दमदार खिलाड़ी हूँ मैं, 5, 5, 6, 7 नहीं खाऊँगा। अरे हरकस मर क्यों नहीं रहा है तू? हाँ जाके मर गया तू, कौन तुझे बचाएगा? मैं तो बचने नहीं दूँगा। कुत्ता भाई छोड़ दे, कुत्ता भाई भगला गया है, पागल कुत्ते की तरह मुझे काट लिया और मौत के घाट उतार दिया और मैं पगला नहीं कर रहा हूँ, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है कुछ भी? अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो? एक को तो मारो,
आखिर क्या मैं ही करूँ। मैं इतने में 17 बार एनिमियों को मार चुका हूँ और ये लोग मेरे को 3 बार ही पेल चुके हैं। 3 बार मैं बलिदान हो गया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर एक बार भी नहीं मारता तो एनिमी शायद सरेंडर दे देते, क्योंकि वो लोग भी डर जाते कि ये बंदा कर क्या रहा है यार, इस बंदे को और आता क्या है मारने की सिवा। अरे भाई गेम ही है मारने का, तो क्या करूँ मैं, तुम लोग की जान अगर बख्शूँ तो तुम लोग लेवल बढ़ा के मेरे को ही मारने आ जाओगे, तब हम लोग ना चाहते हुए भी गेम हार जाएंगे। तो भाइयों मैं फिर से स्पीड बोट के बिना ही पैदल दौड़ रहा हूँ अपना खंजर को हाथ में लेके। ये देखिए ये लोग सोच रहे हैं कि अकेले ही मार देंगे सबको, मेरे होते हुए भाग जाते हैं। जब भी मेरे को देखते हैं एक कुत्ते को तो मैं ऐसे ही कुत्ते को इस बार काट दूंगा। मैं इस बार इस कुत्ते को ही मैं काट दूंगा। पिछवाड़े से आ रहा है कुत्ता बहुत ही कमीना है। इस कुत्ते को तो मैं पागल कुत्ते की तरह मारूंगा, इंजेक्शन इसके कान में घुसा दूंगा। मेरे खंजर पे इंजेक्शन लगाना होगा इस कुत्ते को मारने के लिए, क्योंकि मैं कितना बार इसको पेला हूँ तब भी इसको तमीज़ नहीं आ रहा है। कुत्ते की तरह भौंक रहा है, पहन की कमीज़ पहन के नजीस से मांस की हड्डी के लिए बौखला रहा है, भाव भाव करता हुआ। और मैं अपने एनिमियों को थोड़ा सा चुनौती दे रहा हूँ कि आ जाओ मेरे सामने, तुम लोगों की कोई औकात नहीं है, तुम लोगों की कोई औकात की गुंजाइश भी नहीं है, तुम लोग पीठ पीछे ही बार कर सकते हो, 1 2 3 कुछ भी नहीं कर पाओगे मेरा। अरे भाई तू आ गया क्या? जैसे मैंने सोचा ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे मेरे विरुद्ध में षड्यंत्र करके मेरे को मार दिया और मेरे टीममेट्स को भी मार दिया। मैं अपने टीममेट्स का नेता हूँ और अगर ये लोग जानता है टीममेट्स के नेता को मारने से इन लोगों का हौसला बढ़ जाएगा। मैं थोड़ा सा टीम एनिमी के दुश्मनों का पीठ पीछे उंगली करता हुआ थोड़ा सा उनको चिढ़ा दिया, गंदी सी कमेंट लिख के। ओके देन वेट यू ऑल, मतलब क्या है, मतलब तुम सब रुको, मैं आ रहा हूँ जन्म लेके। 5 सेकेंड 4 सेकेंड 3 सेकेंड 2 सेकेंड 1 सेकेंड मियाँ तुझ दे, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं अपना लाइन ही बदल दूंगा, तुम मेरे लाइन में आ जा। मैं जादुई भैंसे को अभी फट के खाऊंगा, क्योंकि मेरा माथा हो चुका है गर्म। अभी मेरे सामने जो भी आएगा सब पीला जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ 2 मुर्गे को खाने। इधर देखिए 2 मुर्गे मेरे प्लेट में रेडी है। मैं उन दोनों मुर्गों को खा के अपने चारों ओर चक्रव्यूह बना लूँगा, लाल और नीला गोलों का। ये लाल और नीला गोला मेरे ऊपर कैसे, अरे कुत्ता आ गया सामने, मारो 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 कुत्ते को। ये कुत्ता नहीं है यार, भाई साहब है, अपने पंखुड़ियों को छोड़ा के वो मेरे से मौत का भीख मांग रहा है और मैं दे भी देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही दिलदार आदमी हूँ। मैं कुत्ता की मौत आर्गस को दिया और कुत्ते को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ तो मिल गया। कुत्ता को नहीं मिला तो मैं जा रहा हूँ आलू काट भाई साहब के पास। आलू काट भाई साहब के पास जाके देखा मुझे आलू काट भाई साहब से हो रहा है। आलू काट भाई साहब को मैंने स्वर्गवासी बना दिया और उनके पीठ पीछे जो मैडम रहता है ना, जो पीठ पीछे बार करता है गोलियों से, इसको मैं अभी बच के जाने नहीं दूंगा, इसको मौत के घाट उतार दूंगा। ले इमोट ले, तुम मुझे इमोट ले, हरामखोर औरत। हमेशा पीठ पीछे बार करके जादुई ओढ़ना लिपेट के वैनिश होके चला जाता है हमारे सामने से। हरामखोर बदतमीज, ये छोटे छोटे चीज़ों को तो मारना आम बात सी हो गई है मेरे लिए। मैं इनको मार के मज़ा नहीं लेना चाहता, मैं कुत्ते को पकड़ना चाहता हूँ। आवारा कुत्ते इधर आप सारे काटता है सबको, आवारा कुत्ता कहीं का। इसको मैं पहलवानी का इमोट दिखाते हुए अपनी शक्तियों का भड़प्पन निकालते हुए इधर पहुंचा तो मेरे को मिला 4-5 बंदूक, भाई बंदूक सबको मैंने पहुंचा दिया, मौत के घाट उतार दिया एक बारी में से। और फिर से मेरे को आलू काट भाई साहब दिख गए। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग कहाँ भाज के जाओगे, भाज के मेरे दोस्तों होता है बच के जाना। और मैं इतना भड़क चुका हूँ, मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, मैं उन लोगों को सिर्फ इमोट दिखाऊँगा। ये देख मैं कितना बलवान हूँ, हो सकता है कि मेरे को मार के दिखा। और जैसे ही मैंने ऐसा बोला तो गेम भी फिनिश हो गई। बाय।